हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर से मैं आप सभी के बीच योग का एक न्यू लेक्चर लेकर के उपस्थित हूं। आज हम यहां पर हठ योग के अंतर्गत षटकर्म के बारे में चर्चा करेंगे। संपूर्ण षटकर्मों के बारे में हम यहां पर जानेंगे। इससे पूर्व गहरण संहिता हो या फिर योग के जितने भी ग्रंथ हैं, सभी ग्रंथों से संबंधित लगभग 450 प्लस लेक्चर आपको चैनल पर दिए गए हैं। आप चैनल पर आ सकते हैं, इन्हें देख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। आज हम यहाँ पर गहरण संहिता सीरीज को ही आगे बढ़ाते हुए षटकर्म के बारे में चर्चा करेंगे कि षटकर्म क्या है, षटकर्म किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। सर्वप्रथम आप यहाँ पर देखेंगे महर्षि गहरंड द्वारा शरीर शुद्धि के लिए 7 साधन बताए गए हैं, जिनमें प्रथम साधन षटकर्म का दिया गया है। षटकर्म अर्थात शोधन दिया गया था। मैंने पिछले लेक्चर में आपको सप्त साधन के बारे में बताया था। गहरण संहिता में वर्णित सप्त साधन कौन कौन से हैं, क्या हैं, उनके बारे में बताया था। अगर जो आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप वीडियो के ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। वहाँ पर हमने जाना था कि 7 साधन कौन कौन से हैं। तो उन 7 साधनों में सर्वप्रथम जो साधन आता है वह षटकर्म लिया गया है, जिसको कि यहाँ पर महर्षि गहरण ने शोधन नाम दिया है। तो शोधन क्रिया के अंतर्गत महर्षि गहरण यहाँ पर षटकर्म के बारे में बताते हैं। तो षटकर्म अर्थात 6 कर्म, जैसे कि हमें बोलने में ही शब्द से ही मालूम पड़ रहा है कि षट अर्थात 6। तो ये 6 कर्म कौन कौन से हैं वही हमें यहाँ पर जानना है। अगर जो हम गहरण संहिता का प्रथम जो चैप्टर है, इसका अगर जो 12वें नंबर का सूत्र यानी कि श्लोक अगर जो पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें इसका श्लोक पढ़ने को मिलता है। वह है धोतिर्वस्ति तथा नेति लौलिकी त्राटकम तथा कपाल भातिश्चैतानि षटकर्माणि समाचरेत। यहीं पर ये इनके द्वारा दिए गए जो षटकर्म हैं वो कंप्लीट होते हैं। हम अन्य ग्रंथों को पढ़ते हैं तो कहीं पर अष्टकर्म दिए गए हैं या फिर षटकर्म भी दिए गए हैं, लेकिन थोड़ा अलग हैं। आप हठ प्रतिपिका ग्रंथ पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी षटकर्म के बारे में चर्चा की गई है, लेकिन वहाँ पर जो षटकर्म हैं उनमें और इन षटकर्मों में थोड़ा भिन्नता है। आगे पीछे सीक्वेंस में भी थोड़ा आगे पीछे है और थोड़ा इनके जो टाइप्स हैं उनमें भी थोड़ा डिफरेंस है। तो यहाँ पर हम गहरण संहिता के अनुसार अगर जो देखते हैं तो यहाँ पर 6 कर्म जो बताए गए हैं। प्रथम है धोती, वस्ति, नेति, लौलिकी। लौलिकी का तात्पर्य नौली होता है, त्राटक और कपालभाति। तो ये महर्षि गहरण के द्वारा यहाँ पर ये 6 कर्म अर्थात षटकर्म दिए हैं। आप देखेंगे उपरोक्त ये सभी 6 कर्म महर्षि गहरण द्वारा षटकर्म माने गए हैं। अब यहाँ पर जो सभी जो ये 6 के 6 कर्म मैंने आपको यहाँ पर बताया है, इन सभी 6 कर्मों को हम यहाँ पर जानेंगे। इनके बारे में थोड़ा यहाँ पर जान लेते हैं। तो प्रथम, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, प्रथम कौन सा साधन है, तो प्रथम है धोती। तो धोती यहाँ पर महर्षि गहरण यहाँ पर धोती के बारे में क्या कहते हैं, तो इसके बारे में 13वें नंबर के श्लोक में यहाँ पर कह रहे हैं, अंत धोतिर दंत धोती हृदय धोती मूल शोधनम धोतिम चतुर्विधाम कृत्वा घटम कुर्वन्ति निर्मलम। घट रूपी जो ये घड़ा है, घट रूपी जो ये शरीर है, इसको निर्मल करता है। कौन सी जो 4 प्रकार की धोतियां हैं, धोतिम चतुर्विधाम, यानी कि 4 प्रकार की जो ये धोतियां हैं। तो 4 प्रकार की धोती कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पर प्रथम है अंत धोती, दंत धोती, हृदय धोती और मूल शोधन। महर्षि गहरण ने यहाँ पर 4 प्रकार की धोतियों के बारे में चर्चा की है। तो कौन कौन सी हैं, अंतर धोती। अब याद रखिएगा कि हम यहाँ पर आज के लेक्चर में अब ये अंतर धोती के कितने टाइप से हैं, कौन कौन से हैं, इतना डीप नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हम इन सभी टॉपिक को अलग अलग लेक्चर में जानेंगे। उसका एक कारण है, उसका कारण क्या है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। अगर जो मैं चाहूँ तो आपको यहाँ पर अभी बता सकता हूँ, लेकिन लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा और अगर जो हम एक को ही अगर जो डीप पढ़ते गए तो जो लेक्चर है हद से ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आपको समझ में शायद न भी आए। तो यहाँ पर प्रथम हम जो षटकर्म हैं इनको ऊपर यहाँ पर जान लेंगे। इसके पश्चात सभी जो टॉपिक हैं, सभी टॉपिक को हम बहुत डीप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जिससे कि आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आता रहे। तो प्रथम जो धोती के बारे में चर्चा की है वह कहा है अंतर धोती, दूसरी धोती के बारे में कहा है दंत्र धोती और तीसरी है हृदय धोती और मूल शोधन। तो धोती
इन 4 प्रकार की धोतियों के बारे में यहाँ पर चर्चा की है। इन 4 प्रकार की धोती का तात्पर्य होता है धोना, अर्थात इनके माध्यम से हम शरीर के जिन जिन अंगों को धोते हैं, जिनकी सफाई करते हैं। तो ये हमें यहाँ पर जानना है। नेक्स्ट यहाँ पर धोती के बारे में हमने यहाँ पर जान लिया। दूसरा जो यहाँ पर जो षटकर्म के अंतर्गत दूसरा जो साधन है वह है बस्ती। अब बस्ती यहाँ पर आप देखेंगे तो आप पढ़ेंगे 45 नंबर के मंत्र में श्लोक में यहाँ पर कहते हैं, महर्षि गैरण कहते हैं, जल वस्ती शुष्क वस्तिर वस्ती च द्विविधो स्मृतो जल वस्तिम जले कुर्यात छुक वस्तिम सता सितो। ये यहाँ पर बस्ती के यहाँ पर बारे में यहाँ पर बताया है। तो यहाँ पर मैं आपको श्लोक भी यहाँ पर सभी जगह यहाँ पर दे रहा हूँ। अगर जो आप याद कर पाएँ तो श्लोक आपको याद कर लेना है। अगर जो किसी कारणवश श्लोक याद नहीं कर पाते तो कम से कम आपको इनका जो अर्थ है, तात्पर्य है, वो आपको याद रखना है। तो बस्ती के बारे में यहाँ पर क्या करें, तो बस्ती कर्म यहाँ पर 2 प्रकार का महर्षि गैरण ने बताया है। तो महर्षि गैरण ने 2 प्रकार की बस्ती बताई है। तो बस्ती 2 प्रकार की कौन कौन सी हैं, तो एक है जल बस्ती और दूसरी है स्थल बस्ती। जल बस्ती अर्थात पानी में बैठ करके हम जो बस्ती क्रिया जो करते हैं वो जल बस्ती है, और स्थल बस्ती अर्थात जो हम भूमि पर बैठ करके जो क्रियाएं करते हैं। अब बस्ती ये क्या है, बस्ती के बारे में हम जानेंगे। और मैं साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि अगर जो जानना चाहते हैं कि ये सब क्या है, तो शायद 1 से 1.5 साल पूर्व मैंने आपको गैरण संहिता के लगभग काफ़ी सारे लेक्चर वहाँ पर दिए थे, काफ़ी सारी चर्चाएं वहाँ पर की हैं। तो वहाँ पर आपको ये मिल भी जाएगा, आप वहाँ पर इसको जान भी सकते हैं। लेकिन आगे आने वाले लेक्चर में पूरा गैरण संहिता ग्रंथ आपको हल करके दे रहा हूँ। अगर जो आप वहाँ पर देखना चाहें तो आप बाद में भी इसको जान सकते हैं। तो 2 प्रकार की यहाँ पर बस्तियों के बारे में यहाँ पर महर्षि गैरण ने यहाँ पर चर्चा की है। तीसरा जो षटकर्म के अंतर्गत तीसरा जो साधन जो महर्षि गैरण बताते हैं वह है नेति। तो नेति के बारे में यहाँ पर कह रहे हैं, वितस्तिमानम सूक्ष्म सूत्रम नासा नाले प्रवेशयेत मुखा निर्गमयेत पश्चात प्रोच्यते नेति कर्मकम। इसे नेति कर्म कहा जाता है। प्रोच्यते उच्यते यानी कि ये जो है, यह जो क्रिया है, इसे नेति क्रिया कहा गया है। याद रखिएगा, जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो हम वहाँ पर जल नेति, सूत्र नेति या फिर रबड़ नेति इत्यादि हम करते हैं। लेकिन अगर जो आप ग्रंथ के अनुसार पढ़ें, गैरण संहिता में किस नेति के बारे में चर्चा की है, अगर जो हम ये जाने तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जिस नेति के बारे में चर्चा की गई है वह है सूत्र नेति। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कह रहे हैं कि बलिष्ठ भर यानी कि आधा हाथ लंबा डोरा हमें लेना है और उसको नासिका के छिद्र में घुसाते हुए और मुख से निकाल लेना है। तो ये जो यहाँ पर जो नेति जो बताई गई है, यह सूत्र नेति बताई गई है। मैं आपको बता दूं कि आप देखेंगे कि व्यवहार में तो हम कई सारी चीज़ें करते हैं, काफ़ी सारे। अगर जो आप यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में अगर जो आप पुराने पेपर देखेंगे तो वहाँ पर इस प्रकार से प्रश्न पूछे भी जाते हैं कि धोती कितनी प्रकार की हैं, या फिर दंत धोती कितने प्रकार की हैं, या फिर नैतिक गैरण संहिता के अनुसार क्या है। तो ये हमें थोड़ा याद रखना है। हम ये न लिख लें कि जल नीति के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है, तो ये थोड़ा हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ पर जो नीति के बारे में जो चर्चा की गई है वह कौन सी नीति है, तो सूत्र नीति है, आपको याद रखना है। तो तीसरा जो साधन यहाँ पर षटकर्म के अंतर्गत है वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। चौथे साधन यानी कि चौथी जो क्रिया यहाँ पर जो बताई गई है षटकर्म के अंतर्गत वह है नौली, जिसको कि हमने लौलिकी पढ़ा था। लौलिकी यानी कि नौली, जो कि अगर जो हम श्लोक अगर जो हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो 52 नंबर के श्लोक में यहाँ पर महर्षि गैरण करते हैं, आमंद वेगेन तुंदम भ्रामये दुब पार्श्वयो सर्व रोगान्यहंतीह देहानल विवर्धनम। अब यहाँ पर नौली के बारे में चर्चा कर रहे हैं, नौली के बारे में यहाँ पर व्याख्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सी नौली यहाँ पर कह रहे हैं, उदर के दोनों पार्श्वों में वेग पूर्वक घुमाना ही नौली क्रिया है। अब याद रखें, अगर जो हम गैरण संहिता ग्रंथ भी अगर जो हम पढ़ते हैं तो जब हम वहाँ पर प्रकार पढ़ रहे हैं श्लोक को छोड़ करके जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर 4 प्रकार की नौली के बारे में चर्चा की गई है। वाम है, दक्षिण है, भ्रमर है और मध्यम है। लेकिन यहाँ पर कौन सी नौली के बारे में चर्चा की है, तो ये थोड़ा आपको याद रखना है। देखो ये सब चीज़ें आपको नोट करनी होंगी कि गैरण संहिता के अनुसार क्या है, हठ प्रतिपिका के अनुसार क्या है। और मैं तो आपको बार बार यही समझाता हूँ, यही कितने सारे लेक्चर में आपको इन्हीं के बारे में देता हूँ। तो ये थोड़ा आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर जो आप किसी भी वाइवा के लिए अगर जो आप कहीं पर जा रहे हैं तो कोई भी एग्जामिनर आपको किसी भी प्रकार से घुमा फिरा करके प्रश्न पूछ सकता है।
तो नौली यहाँ पर जो चौथा जो साधन है षटकर्म के अंतर्गत, ये भी हमने यहाँ पर जान लिया है। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्रिया है वह है त्राटक। पांचवी जो क्रिया है त्राटक है। 53 नंबर के श्लोक में यहाँ पर महर्षि घेरण कहते हैं, निमेषोन्मेषकम त्यक्त्वा सूक्ष्म लक्षम निरीक्षयेत पतंति यावद अश्रूणि त्राटकम प्रोच्यते बुधे। जब हमारे आंखों से अश्रु की धारा बहने लगे, अश्रु बहने लगे, तो उसको कहते हैं प्रोच्यते, उच्चते, यानी कि त्राटकम बुधे। त्राटकम प्रोच्यते बुधे, वह जो क्रिया है वह क्या है, वह त्राटक क्रिया है। यहाँ पर कह रहे हैं निमेष और उन्मेष, यानी कि हमारी जो पलकें हैं इनको रोक करके, यानी कि बिना पलकें झपकाए हुए हमें हमारा जो लक्ष्य है उसको देखना है। लक्ष्य कुछ भी हो सकता है। मैंने आपको जब पूरा पातंजलि योग सूत्र के अंतर्गत मैंने आपको 43 लेक्चर दिए हैं, वहाँ पर जब मैंने आपको धारणा ध्यान के बारे में बताया था, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि लक्ष्य किसे कहते हैं। आप अगर जो इच्छुक हैं तो वहाँ पर जा करके देख सकते हैं। तो वहाँ पर मैंने बताया था। तो यहाँ पर कह रहे हैं निमेष और उन्मेष, यानी कि पलकों को रोक करके हम किसी भी लक्ष्य को टकटकी लगा करके जब देखते हैं तो वह क्रिया त्राटक की क्रिया है। अब अगर जो हम यहाँ पर टाइप्स पढ़ते हैं, वैसे तो यहाँ पर त्राटक के कोई टाइप यहाँ पर नहीं बताए हैं, लेकिन जब हम व्यवहार में पढ़ते हैं तो वहाँ पर 3 प्रकार के हम देखते हैं। बहिर्त्राटक है, अंतर त्राटक है, या फिर अधोत्राटक है ना। तो ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। लेकिन महर्षि घेरण यहाँ पर कोई भी टाइप यहाँ पर नहीं बता रहे हैं। वैसे अगर जो आप घेरण संहिता ग्रंथ ही अगर जो आप पढ़ेंगे श्लोक को छोड़ करके, तो वहाँ पर भी महर्षि घेरण ने टाइप दिए हैं, लेकिन वो व्यवहारिक हैं, प्रैक्टिकल के लिए हैं। तो ये भी हमें यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट अगर जो हम छठा और अंतिम जो षटकर्म का जो साधन है, यानी कि जो कपालभाति है, अगर जो हम इसे देखते हैं तो 55 नंबर के श्लोक में यहाँ पर महर्षि घेरण कहते हैं, वात क्रमेण व्युत्क्रमेण शीतक्रमेण विशेषतः भाल भातिम त्रिधा कुर्यात कफ दोषम निवारयेत। इन जो भाल भाती, जो ये 3 प्रकार की जो भाल भाती जो क्रियाएं हैं, इनके माध्यम से कफ दोष का निवारण होता है, कफ दोष दूर होता है। किन भाल भाती, 3 प्रकार की कौन सी भाल भाती, तो कह रहे हैं वात क्रम और व्युत्क्रम और शीत क्रम, यानी कि जो यहाँ पर कपाल भाती जो क्रियाएं जो बताई गई है महर्षि घेरण के द्वारा, कितने प्रकार की हैं, 3 प्रकार की हैं। तो कौन कौन सी हैं, वात कर्म है, व्युत्कर्म है और शीत कर्म है। अब वात कर्म, व्युत्कर्म, शीत कर्म क्या है, किस प्रकार से इन्हें करना चाहिए, इनको किस प्रकार से करना चाहिए, वो मैं आपको अलग से लेक्चर में बताने वाला हूँ। लेकिन हमें यहाँ पर षटकर्म के बारे में जानना था। मैंने संपूर्ण षटकर्म आपको यहाँ पर बता दिए हैं महर्षि घेरण के द्वारा। इनका सीक्वेंस क्या है, प्रत्येक का मैंने आपको यहाँ पर श्लोक यहाँ पर दे दिया है। अगर जो आप याद कर पाएँ तो आपको याद कर लेना है, नहीं तो आपको तात्पर्य यहाँ पर याद करना ही है। तो ये महर्षि घेरण के द्वारा यहाँ पर षटकर्म यहाँ पर दिए गए हैं। ये महर्षि घेरण के द्वारा यहाँ पर षटकर्म हैं। अब यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि लेक्चर के अंत में कुछ प्रश्नोत्तरी सीरीज आपको दी जाती हैं, जिन प्रश्नों के सही आंसर आपको यहाँ पर देने हैं। तो मैंने जो लेक्चर आपको यहाँ पर दिया है, इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं। तो प्रथम प्रश्न आप सभी के लिए है, निम्न में से घेरण संहिता ग्रंथ है हठ योग का, राजयोग का, भक्ति योग का, या फिर कोई नहीं। तो आप साधारण सा प्रश्न है, आपको सही आंसर भेजना है। आपको मालूम भी है कि कौन से योग का ये ग्रंथ है, मैंने आपको पूर्व में भी बताया है। नेक्स्ट सेकंड प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से घेरण संहिता में कर्मों की संख्या है अष्ट या फिर षट या फिर उपरोक्त दोनों या फिर कोई नहीं। तो हम यहाँ पर कितने प्रकार के कर्मों की चर्चा की गई है, कितने प्रकार के कर्म हम यहाँ पर पढ़ते हैं, आपको सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है, और मैं आपको यहाँ पर बता भी चुका हूँ। नेक्स्ट तृतीय प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से षटकर्म के अंतर्गत आता है बस्ती या फिर प्राणायाम, उपरोक्त दोनों या फिर कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है, आपको छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। साथ ही साथ आप यहाँ पर देख रहे हैं किस प्रकार से प्रश्न आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज की चैनल की ओर से 3 बुक पब्लिश की जा चुकी हैं। आप तीनों बुक में से किसी भी बुक को डाउनलोड परचेस कर सकते हैं। तीनों बुक में लगभग 10 से 20 योग ग्रंथों को लिया है। तीनों बुक ई बुक फॉर्मेट में हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी बुक डाउनलोड परचेस कर सकते हैं। तीनों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट जो चौथा प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर है, आप देखेंगे निम्नलिखित में से सप्त साधन के अंतर्गत निहित है शोधन, समाधि, उपरोक्त दोनों या फिर कोई नहीं। तो सप्त साधन के अंतर्गत कौन कौन से साधन हैं, आपको सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है, और आशा है आप भेज भी पाएंगे।
तो आज हमने यहाँ पर घेरण संहिता का एक और न्यू लेक्चर यहाँ पर जाना है, उसको अच्छे ढंग से समझने का यहाँ पर प्रयास किया है। आशा है अगर जो आपने लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखा होगा आपको समझ में आ चुका होगा। नहीं समझ में आया है तो आप लेक्चर को रिपीट करके देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर जो आप चैनल से और अधिक जुड़ना चाहते हैं, आप जैसे ही चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके समक्ष 3 प्लान यहाँ पर नजर आ जाते हैं। आप कोई भी प्लान चूज कर सकते हैं, अपने खास किसी भी एग्जाम की खास तैयारी कर सकते हैं। तो आज हमने यहाँ पर घेरण संहिता के अनुसार घेरण संहिता में वर्णित षटकर्म के बारे में चर्चा की है, उसे जाना है। इसी प्रकार से न्यू टॉपिक न्यू लेक्चर के साथ में आप सभी से फिर से मुलाकात होगी, लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।